Hello everyone. Today we will discuss the equations of motion. Equations of motion of are three types. First one is B is equal to u plus at. B की हमने अपना final velocity, जो कि हमने initial velocity, A is the acceleration, T is the time, and this is known as velocity time relation. ठीक है इन्हें velocity time relation. B is equal to u plus A into T. Second है S is equal to u into T plus half into at square. What is the S? Distance. U initial velocity, T is the time, A is the acceleration, and it is also known as position time relation. ठीक है पोजीशन टाइम रिलेशन. थर्ड वन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a into s. S is the distance or displacement. It is known as velocity position relation. तो तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ने न्यूमेरिकल करने के लिए. तीनों फॉर्मूले की जो तुसी लिख के देखने ने प्रैक्टिस करनी है पंज पंज वाली. हुन इन्हां नूं आपां ड्राइव करना है. ड्राइव करांगे पहला रिलेशन b is equal to u plus at. इन ड्राइव करांगे बाय द ग्राफिकल मेथड. कल आपां ग्राफ कीते सीगे. इन ड्राइव करांगे बाय द स्पीड टाइम रिलेशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लेकिन दस ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन टाइम नेमी करेंगे अपन. ओरिजिन मान लो O है, ग्राफ की अपना AB. इथों अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे. मान लो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਨੇ C, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਨੇ ਆਪਾਂ D. मान लो ऑब्जेक्ट ने पहला A पॉइंट तो मूव करना स्टार्ट किया. इट मींस ਇਹਦੀ पहला इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u. हम ऑलरेडी B पॉइंट पे पहुंच गया. इट मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है B. फाइनल वेलोसिटी कितना लवांगे अपन ओरिजिन को. सारा पहला अपने इंट्रोडक्शन लिखनी है. सारा पहला अपन ग्राफ ड्रॉ किया. ये ग्राफ है केड़ा इट इज द केड़ा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन. ग्राफ की रिप्रेजेंट करता है. इट इज ए स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. इस तो बाद ये है रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए. केड़ी लाइन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रही है ए बी. उन्हें तो उस तरह के इस तो बाद ये था पर ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन BC टू AC. ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू AC and BD perpendicular to the x axis. देखो एक तो परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया AC परपेंडिकुलर टू BC. एक केड़ा होगा BD परपेंडिकुलर टू द x axis. x axis की जगह पे लिख सकते हैं अपन टाइम एक्सिस. की लिख सकते हैं टाइम एक्सिस. तब OA देखो की रिप्रेजेंट कर रहे हैं. OA इज इक्वल टू द जो इनिशियल वेलोसिटी एंड इनु नाम देने पर OE दा. OE की इक्वल है B इक्वल फाइनल वेलोसिटी एंड OD इज इक्वल टू द टाइम टेकन. क्योंकि A तो B तक जाने लिए मान लो इतना कितना टाइम ले रहे हैं T. तो OD इज इक्वल टू द टाइम. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ. ਇਹ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ. ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਕਰਵ gives the value of acceleration. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ. ਸਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ perpendicular divided by base. perpendicular ਕੀ ਹੈ ਦਾ BC
डिवाइड बाय बेस, बेस की वैल्यू कितनी है AC। ਹੁਣ देखो BC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, BC is equal to BD minus CD, BC is equal to BD minus CD over AC, AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ OD। ਹੁਣ देखो BD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ OA ਦੇ, OA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ B ਮਾਈਨਸ CD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ OA ਦੇ, OA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ जो अपॉन OD की वैल्यू कितनी है T इज इक्वल टू A एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे A into T कितने निकल आ जाएगा B माइनस जो, जो दे आगे का हो जाएगा प्लस का, तो जो प्लस AD कितने निकल आ जाएगा B। ये अपना फर्स्ट रिलेशन आ गया, B इज इक्वल टू जो प्लस AD। हुन अपन सेकंड रिलेशन ड्राइव करने, सेकंड रिलेशन की अपना S इज इक्वल टू जो into T प्लस हाफ A into T स्क्वायर। इन होर की क्या है पोजीशन टाइम रिलेशन, ग्राफ अपना सेम रहेगा पहले वाला, इंट्रोडक्शन भी सेम रहेगी। हुन कल अपन की कितना सीगा एक और भी जेड़ा एरिया अंडर कर्व है वो अपन काली वैल्यू डालते हैं डिस्टेंस की, काली वैल्यू डालते हैं डिस्टेंस। द एरिया अंडर कर्व gives the value of distance कवर। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ देखो ध्यान ਨਾਲ, कर्व अपना AB है एंड डार्क कर लो थोड़ा ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ अंदर एरिया देखो ਕਿਹੜਾ बन रहा है, ਇਹਦੀ शेप देखो ਕਿਹੜੀ है, आ दो पैरेलल साइड्स ने एक परपेंडिकुलर है, तो एक में से केड़ी शेप बन गई ट्रेपेजियम, केड़ी बन गई ट्रेपेजियम। द डिस्टेंस की निकल आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम केड़ा है OABD। हुन देखो ट्रेपेजियम ਨੂੰ दो पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ट्रायंगल ABC, एक बन रहा रेक्टेंगल OACD। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, केडी ट्रायंगल है ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, केडी रेक्टेंगल है OACD इज इक्वल टू डिस्टेंस। ट्रायंगल एरिया कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है A इंटू C इंटू हाइट, हाइट कितनी है B इंटू C प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना रहेगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है OD, विड्थ कितनी है OA, OA इंटू OD इज इक्वल टू हाफ इंटू, देखो AC की जगह पुट कर सकते हैं अपन OD, BC की जगह लिख सकते हैं अपन पिछली डेरिवेशन जी कितना BC इज इक्वल टू BD माइनस CD प्लस OA की वैल्यू कितनी है जो, OD की वैल्यू कितनी है T, हाफ इंटू OD की वैल्यू कितनी है T, BD की वैल्यू कितनी है B, BC की वैल्यू कितनी है जो, तो कितना आ जाएगा B माइनस जो प्लस जो इंटू T। ਹੁਣ देखो लास्ट रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ we know that B minus U is equal to AD, ये ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ B minus U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ A into T। ਦੇਖੋ B minus U ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ A into T। ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 1, ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 2। ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 in equation number 1, तो ये है S is equal to half into T, B minus U की वैल्यू कितनी है B minus U is equal to A into T प्लस जो into T, तो S की निकल आ जाएगा हाफ into T into AT, एक T आ से कास्ट T into T आ जाएगा T स्क्वायर, हाफ into A into T स्क्वायर प्लस जो into T। अपन इस तरह भी लिख सकते हैं S is equal to जो T
प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आ टर्म्स ਨੂੰ इंटरचेंज करता बस ड्यूटी ਨੂੰ ਅੱਗੇ लेना हाफ 80 स्क्वायर ਨੂੰ ये पीछे लेना तो अपना सेकंड रिलेशन ड्राइव हो गया s इज इक्वल टू ड्यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाँ जी थर्ड रिलेशन अपना b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a into s। इनकी क्या है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन एंड ड्राइव करना है ग्राफ सेम है इंट्रोडक्शन सेम है एक एक दो पॉइंट भी सेम रहेंगे। एरिया अंडर कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस के लिए क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेम वही ट्रेपेजियम की शेप हमारी है ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। हुन ट्रेपेजियम का फार्मूला कितना है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड के लिए ओ ए एंड बी दोनों का सम लवांगे ओ ए प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा जिस वन ए से एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू कितनी है जो बी डी की वैल्यू कितनी है बी जो प्लस बी इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है ए सी इज इक्वल टू टी। Question number 1. Now we know that A is equal to B minus U upon T। अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले दिस कितना सी एक्सेलरेशन के लिए ਹੁੰਦਾ B minus U upon T ਤਾਂ T ਤੇ A ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤਾਂ T ਕਿਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ B minus U upon A। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 2। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ t t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 in equation number 1 s is equal to half into u plus b into t की वैल्यू कितनी है b minus u divided by a। आ 2 into a हो जाएगा आ u plus b है आ b minus u है ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ a plus b into a minus b ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ a square minus b square। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ b ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ minus u है ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ क्या आ जाएगा b square minus u square 2 into a नीचे आ जाएगा 2 a पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as is equal to b square minus ਇਹ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ b u plus 80 s ut plus half 80 square b square minus u square is equal to 2as। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ घट्टो घट 5-5 बार लिख के देखो। हाँ जी न्यूमेरिकल आप एग्जांपल करांगे पहला एनसीईआरटी बुक की पेज नंबर 108 एग्जांपल है जी 8.5 स्टेटमेंट की है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो दसिया सी जो कोई रेस्ट तो स्टार्ट होता है तो जो कितना लेने ਆਪਾਂ 0 अटेनिंग वेलोसिटी तब वेलोसिटी केड़ी गिवन होएगी और केड़ी होएगी फाइंड 72 किलोमीटर पर आवर इन ए टाइम कितने का है 5 मिनट। अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है एंड द डिस्टेंस ट्रैवल एक ही फाइंड आउट करना पा डिस्टेंस ट्रैवल। न्यूमेरिकल शुरू करने तो पहला एक तो फार्मूले का ध्यान रखना है सेकेंडली गिवन वैल्यूज लिखनी है थर्ड सॉल्व करने तो पहला यूनिट्स जो देखनी है ਹੁਣ यूनिट देखो वेलोसिटी ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ वेलोसिटी ਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ वेलोसिटी ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ मिनट ਨੂੰ आर ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ 60 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 1.12 ਆਰ।
हुण देखो एक एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक फाइंड करना है डिस्टेंस। एक्सेलरेशन का अपना फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू b माइनस q अपॉन t। b की वैल्यू कितनी है 72 माइनस जो की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू कितनी है 1/12, लेकिन आ जाएगा 72 डिवाइड बाय 1/12, 72 into 12 इन मल्टीप्लाई करांगे अपन 2 into 2 4, 7 into 2 14, 1 into 2 2, 1 into 7 7, 4 6 8 कितना आ जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सेकंड फाइंड आउट करना पर डिस्टेंस। हम देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करने दो रिलेशन, एक ए वाला भी है एक ए वाला भी है। तब सारा पहले देखेंगे अपन को वैल्यूज के लिए गिवन। देखो जो ए वाला फॉर्मूला लगाना है, देखो जो गिवन है जैस, टाइम गिवन है जैस, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली, टाइम भी गिवन है। इनमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। ए देखो जे लगाना होवे बी गिवन है जैस, जो जैस, ए जैस, तब दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। जेड़ा तुम ठीक लगता है वो लगा लो। आप लगा रहे बी स्क्वायर माइनस जो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a into s। बी की वैल्यू कितनी है 72 द स्क्वायर माइनस 0 द स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a की वैल्यू कितनी है 864 into s। ता 72 स्क्वायर है ये 0 है, 0 में एलिमिनेट कर दो तो लिख सकते हैं 72 into 72 इज इक्वल टू 2 into 864 into s। हो देखो s में इधर ही रख लो डिस्टेंस में, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा डिवाइड 72 into 72 डिवाइड बाय 2 into 864। देखो 2 ना डिवाइड कर लो पहला कितना आ जाएगा 36, इन्हें भी 2 ना डिवाइड कर लो 4 3 2 कितना आ जाएगा 36। हो देखो 36 6 से डिवाइड हो रहा है, देखो 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं 6 into 7 42, 1 remainder 12, 12 divided by 6 2, 60 हो जाएगा लेकिन आ जाएगा 6। हो देखो 36 into 2 कितना होता है 72, तो 72 भी डिवाइड हो गया 36 से कितना आ जाएगा 2। होने से 6 रह गया वाली 6 में 2 ना डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो अपना डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 कादे विच आएगा आंसर है किलोमीटर दे विच, क्योंकि अपने यूनिट्स पहला किदे विच ले रहे हैं अपन वेलोसिटी किदे विच किलोमीटर पर आवर दे विच एंड टाइम किदे विच है आवर दे विच, तो डिस्टेंस किदे विच आ जाएगा अपना किलोमीटर दे। हुन 1 किलोमीटर किदे किलो है 1000 मीटर, इट मींस 3 किलोमीटर कितना आएगा s इज इक्वल टू 3 into 1000, तो कितना आंसर आ जाएगा 3000 मीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा। अपन एग्जांपल करांगे 8.6। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour। मींस दो वेलोसिटी लेती है, पहला वाले हम इनिशियल लगाएंगे, बाद वाले के लिए लगाएंगे फाइनल 36 km per hour। एक्सेलरेट कर देंगे टाइम 5 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड फाइंड आउट करना है अपना डिस्टेंस ट्रैवल। वो देखो सेम तुम दसे से गिवन वैल्यूज लिखो, यूनिट देखो किलोमीटर पर आवर, टाइम सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆवर ਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆवर ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5/18 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 18 into 5/18, 18 ਨਾਲ 18 कैंसिल कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। 36 into 5/18 2 ना कैंसिल हो जाएगा, 2 into 5 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तब हम अपनी वेलोसिटी की यूनिट क्या आ गया मीटर पर सेकंड, टाइम भी सेकंड दे विच है। तब हम अपने ड्राइव कर लेंगे। एक्सेलरेशन की देखो दी है b माइनस u अपॉन t। पहला एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी, b की वैल्यू कितनी है 10 माइनस u की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 5। तो पहला डिनोमिनेटर सॉल्व करो, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई अपनी।
सेकंड फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली सेम चेक करो केड़ा फार्मूला लगाना है आपा जो गिवन है जैस टाइम गिवन है जैस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है टाइम गिवन है जैस ये फार्मूला लग सकता है। इस देखो बी गिवन है जैस जो गिवन है जैस डिस्टेंस गिवन है 9 एक्सेलरेशन गिवन है जैस तो इट मींस ए भी लगा सकते हैं। हम पहला कितना लगाया था अपन b² माइनस u² इक्वल टू 2as हम वाला कितना लगा लेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² तो s इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 5 टाइम की वैल्यू कितनी है 5 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1 इनटू टाइम की वैल्यू कितनी है 5 द स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 5 इनटू 5 25 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25 तो पहले इनको सोल्व करना है 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 12.5 25 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ एग्जांपल 8.7 and पेज नंबर 109 ਤੇ 1 2 3 4 ब्लू क्वेश्चन ने इन्होंने की करनी है प्रैक्टिस करनी है।